आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेस और इसके टाइप्स। स्ट्रेस बेसिकली दो टाइप का होता है, नॉर्मल एंड टेंजेंशियल। किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने पर उसके शेप में चेंज हो जाता है, फोर्स हटा देने पर ऑब्जेक्ट ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ऑब्जेक्ट के ओरिजिनल शेप में आने के पीछे का रीजन होता है इसके मॉलिक्यूल्स के द्वारा लगाया गया रीस्टोरिंग फोर्स। जी हाँ, ऑब्जेक्ट को ओरिजिनल शेप में लाने के लिए इसके मॉलिक्यूल्स ही रीस्टोरिंग फोर्स लगाते हैं। ये रीस्टोरिंग फोर्स उसी एरिया पर लगता है जिस एरिया पर डीफॉर्मिंग फोर्स यानी हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स अप्लाई हुआ था। इस रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू जब यूनिट एरिया के लिए निकाली जाती है, किसी छोटे से स्मॉल एरिया के लिए निकाली जाती है, तो इसे ही स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस मतलब रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। यहां यूनिट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इस ऑब्जेक्ट पर 100 न्यूटन का रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। ये 100 न्यूटन फोर्स तो पूरे 20 मीटर स्क्वायर के एरिया पर अप्लाई हो रहा है। हमें चाहिए कि इस एरिया का जो सबसे छोटा पार्ट है उस पर फोर्स कितना लग रहा है वो फाइंड आउट करें। बहुत सिंपल सी बात है, अगर 20 मीटर एरिया पर 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो 1 मीटर एरिया पर कितना फोर्स लगेगा। सिंपल है, फोर्स को एरिया से डिवाइड कर दो, 100 डिवाइडेड बाय 20 दैट इज 5। इसका मतलब है इस ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पर 5 न्यूटन का रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है। यही हमारा स्ट्रेस है, आई मीन ऑब्जेक्ट का स्ट्रेस है। रीस्टोरिंग फोर्स अगर एरिया के परपेंडिकुलर लगता है तो इसे नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है जिसका कि बेस हमने फिक्स कर रखा है। इसके अपर सरफेस के टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करने पर इसके शेप में कुछ इस तरह का चेंजेस आ जाएगा। इसे ओरिजिनल शेप में लाने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स भी टेंजेंशियल ही अप्लाई होगा। यूनिट एरिया पर लगने वाला टेंजेंशियल रीस्टोरिंग फोर्स को ही टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। बेसिकली स्ट्रेस के दो टाइप होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस की भी तीन कैटेगरीज हैं, टेंसाइल, कंप्रेशनल एंड हाइड्रोस्टैटिक। टेंसाइल को समझते हैं। किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करने से इसके लेंथ में इंक्रीज हो तो यहां काम करने वाले स्ट्रेस को टेंसाइल स्ट्रेस बोला जाएगा। वही अगर फोर्स लगाने पर बॉडी की लेंथ डिक्रीज हो जाए तो यहां लगने वाले स्ट्रेस को कंप्रेशनल स्ट्रेस कहा जाएगा। बॉडी पर सभी डायरेक्शन से फोर्स लगाने पर यहां लगने वाले स्ट्रेस को हाइड्रोलिक स्ट्रेस कहा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे स्ट्रेन क्या होता है। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।